नमूना आपको सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों का दिया हुआ देन है। वो घटना ज़्यादा घटी, क्या सब हुआ था घटना इसलिए घटा कि हम लोग स्टूडेंट थे, यंग ग्रुप थे, ब्लड ऐसा था कि खून तो यंग का समझ ही रहा है। और हम लोग जब मांग पत्र देने आए तो मांग पत्र जब सौंपने गए सीओ साहब के वहाँ, उसके पहले ही माने यहाँ का जो व्यवस्था था, सीओ ऑफिस का व्यवस्था था, वो अव्यवस्था में था। अव्यवस्था मतलब कोई कर्मचारी पुलिस ताश उस खेल रहा था, जिसको देख के स्टूडेंट लोग एकदम बहका गया। अब जब स्टूडेंट लोग माने आक्रोश में आ गया तो जो भी हुआ, हाथापाई हुआ, लाठी हुआ, जो भी हुआ कुछ तो होने लगा। जब हो गया स्टूडेंट का साथ मारपीट, तब उन लोग स्टूडेंट क्या किया, सीओ ऑफिस में घुस गया। जब सीओ ऑफिस में जब घुस गया ना यहाँ पर, तब जो तत्कालीन बिहार सरकार का गुंडा था, पुलिस था, उन्होंने हमारे दो साथी अजित और धनंजय महतो को गोली दाग दी और उसमें 42 आदमी उस सीओ ऑफिस में घुस चुका था। सिर्फ 2 आदमी को लग गया, वो भी बिना परमिशन से, सीओ का आदेश नहीं था। दादा आज 43 वर्ष हो गया, लेकिन जो शहीद परिवार है, हम जहाँ तक देख रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, ये 2 शहीद परिवार को जितने भी राजनीतिक दल है सब अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश, कभी वो खींच रहा है, कभी वो खींच रहा है। ये क्या ये राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है? देखिए, राजनीतिक का पेशा है, राजनीतिक का सिद्धांत है। किसी का मृत्यु में हो, किसी का बलिदान दिवस हो, किसी का बलि हो, उसी का फायदा लेके हमको वोट लेना है। उसका जो असल ज़रूरत है, ज़रूरत को महसूस नहीं करता है और महसूस करते हैं भाई आश्वासन के साथ। क्योंकि आपको पता है, यही तिरुल्डी मैदान में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी आए थे और ये भी वादा किया था कि आपको हम यहाँ नौकरी देंगे हमारे शहीद परिवार को, लेकिन आश्वासन नहीं रहा गया, उसका कुछ नहीं हुआ। इस तरह जितना भी पार्टी है, सब कोई अपना बेनिफिट, अपना वोट बैंक के लिए अपना राजनीति करता है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर राजनीति मत करें, उनके ऊपर कुछ काम करके दिखाइए, उनको परिवार के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए हमारा उम्मीद और आशा यही है। दादा जैसे कि हम बताएं, पिछले दिन सही है, बिल्कुल सही है। अब जब कह रहे हैं कि लड़की हम लोग ऐसा परिवार से आते, सभी कृषि परिवार से आते हैं, उसमें से कोई मीडिया ये में था, कोई हाईफाई में था, कोई लोअर में है। तो इस तरह का हमारा समाज में जो एक तो परिवेश बना हुआ है, वो कैटेगरी के आधार पर बना हुआ है और कैटेगरी के आधार पर हमारा शहीद परिवार किसी तरह माँ बाप ने पढ़ाया था। चांडिल कॉलेज में कोई पढ़ रहा था और एक ये ट्रेनिंग भी किया हुआ था, दोनों लड़का शिक्षित था। इसलिए उन लोग जान रहा था कि हमारा हक कौन मान रहा है, कौन छीन रहा है। इसलिए उन लोग शोषण का विरुद्ध, पुलिस जुलूम का विरुद्ध, अन्याय के खिलाफ के लिए आंदोलन किया था। तो दादा 2 लोग जो चले गए, लोगों की मांग को लेकर तो चले गए, लेकिन उसका आत्मा को हमको नहीं लगता कि वो अभी संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनका सपना अभी पूरा नहीं। हम तो चाहते हैं कि आत्मा को शांति देने के लिए उसका परिवार का ऊपर दया ममता होना चाहिए। जितना भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, जो भी पार्टी हो, मेरा कहना है कि उनका परिवार को कुछ ना कुछ तो ये देना पड़ेगा, तब जाके उनका परिवार को आत्मा शांति मिलेगा। नहीं तो ऐसे भटकते रहेगा और हम आशा करने से भी हमारा द्वारा सक्षम नहीं हो रहा। लेकिन हमारा द्वारा जितना भी हो सके, मैं हर साल इनका याद के लिए इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो दादा कोई डरता है, कोई नहीं डरता है, कोई